हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्योर एजुकेशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर के पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, उन सबको आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर में इस एपी का प्रथम पद यानी ए दिया गया है 5, सार्वंतर इसका डी दिया गया है 3 और अंतिम पद 50 दिया गया है। तो हमें इसके पदों की संख्या यानी एन का मान और उसके सभी पदों का योग यानी एसएन को ज्ञात करना है। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर वाट और एसएन बराबर वाट। तो हमें क्या क्या मालूम है हम लोग देख ले रहे हैं। पहले तो हमें ए का मान मालूम है, डी का भी मान मालूम है और एन का मान भी मालूम है। तो एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान तो हमें मालूम है जो है 50, बराबर हो जाएगा ए का मान है 5 प्लस एन का मान तो हमें अभी ज्ञात करना है एन माइनस 1 और डी है 3। इसलिए 50, ये जो 5 है बराबर के उस साइड है तो प्लस में है, लेकिन बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 बराबर 3n माइनस 3। ये हो जाएगा 45 बराबर 3n माइनस 3। ये इसलिए 45, ये -3 है, बराबर के साइड आएगा, बराबर के साइड आएगा तो +3 हो जाएगा बराबर 3n। इसलिए n बराबर हो जाएगा 48/3। ये कट कर हो जाएगा n बराबर 16। एन का मान तो हमें मालूम चल गया है, एन का मान है 16। तो अब हमें एस एन का मान ज्ञात करना है, यानी इस 16 का मान ज्ञात करना है। एन का स्थान पर 16 है तो इस 16 को ज्ञात करना है। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इस 16 ज्ञात करना है। एन का स्थान पर 16 को लिखेंगे, 16/2 कोष्टक 2 आई के स्थान पर 5 को लिखेंगे प्लस एन है 16, 16 माइनस 1 और डी के स्थान पर 3। सब कुछ यहाँ पर भर चुके हैं अब, इसलिए ये 16 बराबर है 8 हो जाएगा, ये कटकर ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस ये हो जाएगा 15, 16 में से एक जाएगा हो जाएगा 15 और 15 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा 45। तो अब आगे, इसलिए S16 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 55। इसलिए S16 बराबर हो जाएगा 440। यही होगा हमारा आंसर। इस प्रश्न में हमें n का मान ज्ञात करना है जो है 16 और Sn का मान ज्ञात करना था जो है 440। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में a बराबर 7 दिया गया है और इसका 13वां पद a13 35 दिया गया है। तो हमें इसका सार्वंतर डी और इस 13 का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि a13 बराबर सूत्र होता है a प्लस 12d, इसलिए a13 का तो मान प्रश्न में दिया गया है जो है 35 बराबर a का मान है 7 प्लस 12d। अब 35 और ये जो 7 है बराबर के उस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड हम इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में यानी -7 बराबर ये हो जाएगा 12d। ये हो जाएगा 28 बराबर 12d। डी बराबर हो जाएगा 28/12। इसको घटाने पर यह आ जाएगा 7/3। 7/3 हमारा डी का मान ज्ञात हो चुका है। तो अब हमें इस 13 का मान को ज्ञात करना है। इस 13 का मान को ज्ञात करना है। डी बराबर आया है 7/3। तो इस 13 इस एन बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस 13/2 n का मान 13 है तो 13/2 2a तो 2 इंटू ए है 7 प्लस n का स्थान पर 13 है तो 13
-1 और डी है 7/3, तो 7/3 इसको यहाँ पर लिख दिया। तो इसलिए S 13 बराबर हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 प्लस 12 × 7/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, इसलिए S 13 बराबर हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 चौक 28, 28, इसलिए S 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 42, 21 में 13 से गुणा करेंगे तो S 13 बराबर आंसर आ जाएगा 273। तो हमें यही ज्ञात करना था। इस प्रश्न में हमें डी का मान ज्ञात करना था जो है 7/3 और S 13 का मान ज्ञात करना था जो है 273। यही होगा हमारा आंसर। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में A 12 बराबर इसका बराबर पद 37 दिया गया है और इसका सार्वधातुक D बराबर 3 दिया गया है। तो हमें इसका प्रथम पद A और इस 12 को ज्ञात करना है। तो इस A 12 बराबर होता है A + 11D, इसलिए A 12 बराबर प्रश्न में दिया गया है 37 बराबर A का मान तो हमें ज्ञात करना है A + 11 और D के स्थान पर 3, इसलिए 37 बराबर A + 33। तो 37, ये जो 33 है बराबर के साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 33 बराबर A, इसलिए A का मान हमारा मालूम हो गया है, A का मान है 4, A का मान 4 ज्ञात हो चुका है। तो अब हमें इस 12 के मान को ज्ञात करना है। इस 12 तो पहले Sn बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्ठक 2A + n-1 इंटू D। तो हमें A 12 को ज्ञात करना है, A 12, तो n का स्थान पर तो 12 लिखा है तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, 12/2 2A, 2 इंटू A का मान हम अभी ज्ञात किए हैं जो है 4 प्लस n है 12, 12 - 1 और D का मान है 3, तो 3 को लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए S 12 बराबर ये हो जाएगा 6 कटकर 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 से 4 में गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस ये हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा 11 और 11 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33। इसलिए S 12 बराबर हो जाएगा 6 × 41, ये बराबर हो जाएगा 246 के। तो हमें इस प्रश्न में A का मान ज्ञात करना था जो है 4, ज्ञात हो चुका है, और इस 12 का मान ज्ञात करना था, यह भी ज्ञात हो चुका है 246। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में इस AP का तीसरा पद A3 बराबर 15 दिया गया है। इसके 10 पदों तक का योग यानी S10 बराबर दिया गया है 125। तो हमें इसके सार्वधातुक D और 10वें पद यानी A10 को ज्ञात करना है। तो पहले दिया गया है A3 बराबर 15, तो A3 बराबर होता है A + 2D बराबर 15। इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। हमारा समीकरण 1 है A + 2D बराबर 15, और दिया गया है इस प्रश्न में S10 बराबर 125। तो S10 बराबर होगा, Sn बराबर पहले क्या होगा, Sn बराबर होता है n/2 कोष्ठक 2A + n-1 इंटू D। तो S10 बराबर हो जाएगा, n का स्थान पर 10 होगा, 10/2 2A + 10 - 1 और D, ये हो जाएगा बराबर, कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 बड़ा कोष्ठक 2A + 9D, ये बराबर हो जाएगा 10A + 9D, 10A + 45D, 10A + 45D, यानी S10 बराबर होगा 10A + 45D के बराबर।
और एस 10 बराबर है 125 के, इसलिए 10A प्लस 45D बराबर होगा 125 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 इंटू 10, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10A प्लस 20D, 10A प्लस 20D बराबर हो जाएगा 150। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 बन गया है। तो अब हम समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 2 लिख दे रहे हैं पहले। समीकरण नंबर 2 है 10A प्लस 45D बराबर 125। यह समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 3 लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 3 है 10A प्लस 20D बराबर 150। यह है समीकरण नंबर 3। इसको हमें 2 में से 3 को घटाना है। तो घटाने पर ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। यहाँ पर बचेगा 25D, 25D बराबर -25। तो कटने पर D का मान आ जाएगा -1। तो हमें D का मान मालूम चल चुका है, D का मान है -1। तो अब हमें इसके 10वें पद यानी A10 को मान को ज्ञात करना है। तो पहले हमें A के मान को ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 में D का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में हम D का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है 10A प्लस 45D बराबर 125। तो 10A का 10 एक लिख देंगे प्लस 45 और D का मान है -1, तो -1 लिख देंगे बराबर 125। तो 10A बराबर ये हो जाएगा -45 बराबर 125। तो इसलिए 10A बराबर हो जाएगा 170। ये बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। इसलिए A बराबर हो जाएगा 170/10, यानी A बराबर हो जाएगा 17। A बराबर 17 हमें मालूम चल चुका है। तो अब हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में A10 के मान को, यानी 10वें पद को। तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A का मान है 17 प्लस 9 और D का मान है -1। तो 17 - 9 बराबर 8 हो गया हमारा आंसर। इस प्रश्न में हमें D का मान को ज्ञात करना था। D का मान है -1 और इस 10 के मान को ज्ञात करना था, A10 के मान को ज्ञात करना था, वो है 8। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में इस AP का सार्वंतर D दिया गया है 5। इसके 9 पदों तक का योग यानी S9 दिया गया है 75। तो हमें इसका प्रथम पद A और इसका 9वां पद A9 ज्ञात करना है। तो D बराबर दिया गया है 5, D बराबर है 5। S9 बराबर है 75। तो S9 तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S9 n की जगह पर हम यहाँ 9 को रखेंगे। तो S9 बराबर 9/2 2a प्लस 9 - 1 D। ये बराबर हो जाएगा 9/2 2a प्लस 8 और D का स्थान पर प्रश्न में दिया गया है 5। तो यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस 40। तो ये हो जाएगा 9a प्लस हो जाएगा 180। S9 का मान आ गया 9a प्लस 180 और S9 बराबर है 75 के। इसका मतलब है ये 9a प्लस 180 75 के बराबर होगा, यानी 9a प्लस 180 बराबर होगा 75 के।
इसलिए 9a बराबर हो जाएगा 75 माइनस 180। तो 9a बराबर हो जाएगा 105 माइनस 105। तो a बराबर हो जाएगा -105/9। ये कट कर हो जाएगा -35/3। a का मान हमें मालूम चल चुका है, a का मान है -35/3। तो अब हमें इसके नौवां पद ज्ञात करना है, नौवां पद यानी a9। तो a9 बराबर होता है a + 8d, a + 8d, a + 8d। तो इसलिए a9 बराबर a का मान हमें मालूम है -35/3 + 8 और d का मान है 5 को लिख देंगे यहाँ पे। तो इसलिए a9 बराबर हो जाएगा -35/3 + 40। इसलिए a9 बराबर हो जाएगा -35 यहाँ पर हम लोग पहले बटा ले लेंगे और 3 और a का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -35 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 120। तो इसलिए a9 बराबर हो जाएगा 85/3। यही होगा हमारा आंसर। इस प्रश्न में हमें a का मान ज्ञात करना था, प्रथम पद जो कि ज्ञात हो चुका है -35/3, और इसका नौवां पद ज्ञात करना था a9 जो है 85/3।